गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में आज जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही बेनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे मम्मी कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो किसी को भी बताए बिना करो, लेकिन बाबा जी, जब रिश्तेदारों को पता लगता है तो वो बोलते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला। तो बाबा जी क्या करें? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब तो तू बड़ा हो गया है, अब खुद अपने डिसीज़न लिया कर। फिर बाबा जी ने कहा, आजकल के लड़के भी ना पहले माँ की मानते हैं और शादी के बाद बीवी की मानना शुरू कर देते हैं। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर बाबा जी ने कहा कि एक बात बताओ कि अच्छा काम करने के लिए क्या ज़रूरत है छुपाने की? गलत काम करते हो तब तो छुपाओ। बाबा जी ने कहा, क्या तुम कोई गलत काम करते हो? तो आगे से लड़के ने कहा, नहीं बाबा जी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे ज़्यादा टाइम देना, मैंने आपसे बहुत ही बातें करनी हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा औरतों की तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती। तो फिर आगे से लड़की ने कहा कि बाबा जी मौका तो दे दो। बाबा जी ने कहा कि अगर मैं मौका देता रहूँगा तो आप रुकोगे नहीं, इसीलिए मुझे लाइन काटनी पड़ती है। बाबा जी ने कहा, ये बाबा वैसा बाबा नहीं है। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, क्या माँ बाप और भाई बहनों को बताना पड़ता है कि हमें उनसे प्यार है? बाबा जी ने कहा, हमने वेस्टर्न कल्चर बना लिया है। जैसे वो पहले आई लव यू बोलते हैं और आई लव यू बोलते बोलते कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर बताना नहीं पड़ता। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, औरत का क्या वजूद है? बाबा जी ने कहा, बेटा आजकल हर मर्द पर तो औरत बारी पड़ी हुई है। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप भाइयों के लिए भी कुछ बोल दो, नहीं तो वो बोलेंगे कि आप औरतों की तारीफ़ करते रहते हो। बाबा जी ने कहा, औरतों को कुछ ना मिले तो भी गलत, अगर औरत को सब कुछ मिल जाए तो भी गलत। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे सचखंड ले जाना। बाबा जी ने कहा, अजी आप कौन? जी मैं खामखा। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। बाबा जी ने हंसते हुए बोले फिर बाबा जी हंसते हुए बोले, बस कर बैठ जा। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, संत मंत के रास्ते पर चलते हुए इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा क्या दुनिया में कोई भी काम है जो आसानी से हो जाए? बाबा जी ने कहा, अगर हमें दुनिया के काम करने में इतनी मुश्किलें आती हैं तो परमार्थ के रास्ते पर क्यों नहीं आएंगी? बाबा जी ने कहा, बेटा कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो बेटा उसकी कदर नहीं होती, परमार्थ में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, हमारे सेंटर की लंगर की सेवा बंद कर दी है, अब हमारी सिर्फ पंडाल की सेवा आती है। बाबा जी आप सिफारिश कर दो। बाबा जी ने कहा, हैं, मैं फ़र्श लगा दूं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी, लंगर की सेवा के लिए सिफारिश कर दो। बाबा जी ने कहा, अच्छा, मुझे लगा कि फ़र्श लगा दो। इस बात पर ही सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जिन्होंने नामदान लिया हुआ है, अगर वो भजन सिमरन नहीं कर पाते तो क्या बाबा जी उन्हें मालिक लेने आएगा? बाबा जी ने कहा, बेटा क्या हमने कभी कहा है कि आज मैंने नहाना नहीं है, आज खाना नहीं है? बाबा जी ने कहा, बेटा हमें तो दुनिया के हर काम ज़रूरी लगते हैं, बस हम मालिक को भूल गए हैं। जिसने सब कुछ देना है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बेटा हमने भजन सिमरन ज़रूर करना है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, वाणी में आता है, तुम चाहो तो छिन में कर दो।
बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, जब मैं चाहूँ। बाबा जी ने कहा, जब मैं चाहूँगा तो मैं ले जाऊँगा। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, अब नामदान दिया है तो पर्दा भी खोल दो। बाबा जी ने कहा, बेटा हर काम क्या बाबा ही करेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हर काम बाबे ने ही करना है तो हमने क्या करना है? तो भाई ने कहा कि बाबा जी, सब आपके ही हुक्म से होगा। बाबा जी ने कहा, जब नामदान दिया था क्या तब हुक्म नहीं हुआ था? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मालिक हमारे को दे दे तो हमें कदर नहीं होगी। बाबा जी ने कहा, बेटा जो मालिक ने दिया है उसकी कदर करें। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी आपकी सेहत कैसी है? बाबा जी ने कहा, तुम्हें ख़राब लग रही है? तो आगे से लड़के ने कहा, नहीं बाबा जी। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी मैंने अभी 12th की है, तो बाबा जी मैं सोच रहा था दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं या कोई नॉर्मल कंप्यूटर का कोर्स करके डेरे में सेवा करूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा तू पुलिस ज्वाइन कर ले, पुलिस के डंडों से सारे डरते हैं। तो आगे से लड़का कहने लगा कि बाबा जी नहीं, कोई नहीं डरता। तो बाबा जी ने कहा, तू नहीं डरता? लड़के ने कहा, बाबा जी जो ईमानदार हैं वो डंडे नहीं मारते, गलती करने पर मारते हैं। बाबा जी ने कहा, मेरे जो पुलिस वाले हैं वो तो मारते हैं। लड़के ने कहा, बाबा जी मुझे रख लो, फिर वो नहीं मारेंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा जब तुम पर जिम्मेवारी पड़ेगी तब पता चलेगा। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी एक शिकायत है, मेरे पापा गुस्सा बहुत करते हैं क्योंकि वो पहले फ़ौज में थे। बाबा जी ने कहा, उनको तो आदत होती है रौब डालने की, जो करते हैं सही करते हैं। लड़की ने कहा, बाबा जी अब वो रिटायर हो गए हैं और 2.5 महीने से सारे परिवार वालों पर गुस्सा करते हैं। बाबा जी ने कहा, अच्छी बात है, करना चाहिए गुस्सा। लड़की ने कहा, बाबा जी वो सेवा पर आए हैं, जथेदार हैं और सेवादार भी उनसे तंग आ गए हैं। बाबा जी ने कहा, अगर वो हमारे पर गुस्सा नहीं करेंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे सहारना सीख पाएंगे? ये सब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला था और इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई थी। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे जो रिश्तेदार हैं वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन वो परमार्थ के रास्ते पर चलने से डरते हैं, तो बाबा जी वो ऐसा क्यों करते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी है, जिसकी जैसी मर्जी है वो वैसे करे, हमने किसी पर जोर नहीं डालना, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो संगत जी ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।